नमस्कार साथियों, मैं विनिस पारा सर। स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स हिंदी में। साथियों, क्या आज के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल कांग्रेस पूछ रही है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि आज के समय में मात्र दुनिया में दो ही देश ऐसे हैं जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ टैरिफ लगाए हुए हैं, एक ब्राजील और एक भारत। इसी सिलसिले में ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला दी सिल्वा ने ब्रिक्स देशों की एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई, जिसमें चीन के प्रेसिडेंट भी थे, रूस के प्रेसिडेंट भी थे और यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री को भी इस मीटिंग में शामिल होना था। लेकिन भारत ने अपने यहाँ पर विदेश मंत्री को भेज दिया। इसलिए अब भारत के प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या आप डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहे हो? साथियों, क्या है ये पूरी खबर, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में साथियों जरूर साझा करें। साथियों, ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला दी सिल्वा ने ब्रिक्स देशों की वर्चुअल मीटिंग बुलाई, जिसमें चाइना के प्रेसिडेंट थे, रशिया के प्रेसिडेंट थे और यहाँ भारत के प्रधानमंत्री को होना था, लेकिन भारत ने अपने विदेश मंत्री भेज दिए। अब सवाल ये उठता है कि इस मीटिंग में का एजेंडा क्या था? साथियों, इस मीटिंग का एजेंडा एक तो ये था कि आज के समय डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ जो टैरिफ टैरिफ खेल रहे हैं और इन्होंने टैरिफ की वजह से पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त किया हुआ है, एक इनके टैरिफ को किस तरीके से काउंटर किया जाए, एक तो इसमें यह डिस्कशन होना था। दूसरा, डी डॉलराइजेशन। आज के समय अमेरिका जो अपने डॉलर को एक वेपन के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, तो साथियों ब्रिक्स देश लंबे समय से ये कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर को काउंटर किस तरीके से किया जाए या कोई एक नई करेंसी बनाई जाए, जिसे ब्रिक्स करेंसी बनाई जाए, जिससे डॉलर को काउंटर किया जाए। इन दोनों ही मुद्दों पर साथियों यहाँ पर बात होनी थी, लेकिन भारत ने अपने विदेश मंत्री को भेज दिया। एक ऐसे समय साथियों जब आज के समय अमेरिका भारत पर 50% टैरिफ लगा चुका है और इनके जो ऑफिशियल्स हैं भारत के बारे में रोज कोई नई नई बातें बोल रहे हैं, उल जलूल बयान दे रहे हैं। अभी रिसेंट ही जो यूएस के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, इन्होंने साथियों ये कहा है कि हम अमेरिका यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर, इनकी यूरोपीय यूनियन से बात हो गई है और यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर अमेरिका अब उन देशों पे सेकंड फेज के सैंक्शंस लगाएगा जो देश आज भी रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं। और मैं आपको ये एक बात बताऊं, ये जो अब सेकंड फेज के सैंक्शंस ये लगाने वाले हैं, ये खाली भारत पे ही लगेंगे, क्योंकि इस समय अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की इतनी औकात नहीं है कि वो चीन पर प्रतिबंध लगा सके। साथियों, इनका स्कॉट बेसेंट का ये मानना है कि आज के समय यूक्रेन की सेना और रूस की अर्थव्यवस्था में एक रेस लगी हुई है और यदि ये रूस की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना चाहते हैं और रूस को टेबल पर बैठाना चाहते हैं, तो इनको एक ही काम करना होगा कि जो आज के समय रूस से ऑयल परचेज कर रहे हैं उन देशों को रूस से दूर करना होगा। और इसके लिए अब इन्होंने ये दूसरा हथियार निकाला है कि अब हम सेकंड फेज के सैंक्शन लगाएंगे उन देशों पर जो रूस से ऑयल परचेज कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रूस से ऑयल परचेज करने वाला देश चीन है, चीन पे ये लगाएंगे नहीं, तो ये कहीं ना कहीं भारत पे गाज गिरने वाली है। साथियों, सवाल यहाँ ये उठता है कि अमेरिका जो भारत पर 50% टैरिफ लगाकर बैठ गया है और अब अमेरिका के फाइनेंस सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ये कह रहे हैं कि अब हम यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर जो देश आज भी रशिया से ऑयल परचेज कर रहे हैं उन पे सेकंड फेज के सैंक्शंस लगाएंगे। तो क्या ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये ब्रिक्स देशों की जो वर्चुअल मीटिंग हुई है इसको ज्वाइन करना चाहिए था या नहीं चाहिए था? ये सवाल आपके लिए। साथियों, आज ही के दिन डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो, इन्होंने कहा है कि भारत यूक्रेन के साथ रशिया से जो ऑयल परचेज करता है और उससे जो पैसे कमाता है, ये जो पैसे हैं ना, एक्चुअली ये ब्लड मनी है और ये यूक्रेन में जो लोग मारे जा रहे हैं उनके खून से कमाया हुआ पैसा है। साथियों, यही पीटर नवारो भी कुछ समय पहले ये भी कहते हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, जो आज के समय रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, ये रशिया यूक्रेन का युद्ध नहीं है, ये मोदी का युद्ध है, ये मोदी युद्ध है। तो ऐसे समय साथियों, क्या भारत के प्रधानमंत्री को इस मीटिंग में जाना चाहिए था या नहीं चाहिए था? साथियों, अभी जेलेंस्की से पत्रकारों ने एक सवाल किया कि अभी एससीओ की मीटिंग हुई थी, उसमें भारत के प्रधानमंत्री, रूस के प्रेसिडेंट और चाइना के प्रेसिडेंट तीनों एक साथ एक फ्रेम में थे। क्या अब अमेरिका ने ये डिसाइड किया है कि अब भारत पर अमेरिका सेकंड फेज के सैंक्शंस लगाएगा, कि आप इस पे क्या कहेंगे? साथियों, यहाँ जेलेंस्की ने कहा कि देखो, नुकसान महसूस होना चाहिए।
जेलेंस्की ने कहा कि नुकसान महसूस होना चाहिए। साथियों, ये वही जेलेंस्की हैं, यूक्रेन आज के समय अपनी ज़रूरत का 15.5% डीजल भारत से इंपोर्ट करता है। अब इनको लगता है कि यदि भारत रसिया से ऑयल परचेज करना बंद कर देगा, तो ये लड़ाई रसिया इनको अटैक करना बंद कर देगा, जबकि साथियों ऐसा नहीं है। भारत यदि रसिया से ऑयल परचेज करना बंद भी कर दे, लेकिन चाइना रसिया से ऑयल परचेज करना बंद कभी नहीं करेगा, और जब तक चाइना रसिया से ऑयल परचेज कर रहा है, ये लड़ाई नहीं रुकने वाली। साथियों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और आपको कैसी लगी ये वीडियो अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप वीडियो लास्ट तक देखते आ गए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक पर। बहुत बहुत धन्यवाद।